अगर आप भी एक ट्यूशन टीचर हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके पास ऐसे बहुत बच्चे आते होंगे जो आपको लगता है यार वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, वो बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, वो होमवर्क भी टाइम टू टाइम करते हैं, पर फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते। फिर धीरे-धीरे उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, एक टाइम आता है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है और सारा प्रेशर बच्चे के ऊपर आ जाता है। अब ऐसे में क्वेश्चन ये नहीं है कि बच्चा वीक क्यों है, क्वेश्चन ये है कि यार बीइंग अ टीचर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे को हम इम्प्रूव करवा सकें, एक प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। और खासकर कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि किस बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना वर्थ इट है या किस बच्चे से रियलिटी समझ के हमें पहले ही बैकआउट हो जाना चाहिए। एंड नहीं, मैं आपको ऐसे घिटे-पिटे सजेशंस नहीं दूंगी कि वीक बच्चा है तो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दो, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, उसको एक्स्ट्रा वर्कशीट दे दो। नहीं, मैं आपको एक्चुअली में वो पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि वीक बच्चे को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सबसे पहले कि भाई कौन से एकेडमिकली वीक स्टूडेंट को मुझे खुद पढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को ना ऐसा लगता है कि भाई सारे के सारे एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को अगर वो पढ़ने में वीक है तो एक ही तरह से पढ़ाना होगा, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी, उस तरीके से उनका रिजल्ट आ जाएगा। पर नहीं, सारे के सारे पढ़ने में कमजोर बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनको अलग अलग अप्रोच से हमें हैंडल करना पड़ता है ताकि हम उनका थोड़ा सा रिजल्ट निकाल सके। तो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंसेस के अंदर मैंने पढ़ाई में कमजोर बच्चों को 2 कैटेगरीज के अंदर डाला हुआ है कि किस बच्चे को मुझे एनरोल करवाना है अपने इंस्टीट्यूट में और किस बच्चे को नहीं कराना। मैं इस चीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। तो कैटेगरी 1 है वो वाले वीक स्टूडेंट जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें पता है कि वो बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम वो अपनी सेल्फ स्टडी को भी देते हैं। तो ऐसा बच्चा इन शॉर्ट जो कि बहुत मेहनत कर रहा है पर उसके मार्क्स नहीं आ रहे। तो एक कैटेगरी ये स्टूडेंट्स की होती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो सिंपल टर्म्स में बोलूं तो करना ही नहीं चाहते। तो यस, ऐसी भी एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। नो मैटर आप कितने एफर्ट्स डाल लो, नो मैटर आप उनके सामने कितनी मोटिवेशनल कोट्स बोल लो, भाई वो नहीं पढ़ रहे तो वो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और मैं प्रेफर करती हूं कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को इनरोल करवाना, पढ़ाना रेदर देन कैटेगरी 2 को। कैटेगरी 2 को सीधा तौर से अगर आप मना भी करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूं। रीजन बीइंग उसमें आप एक रूड टीचर नहीं बनते हैं। द पॉइंट इज दैट कि मेरी बहुत मेहनत लगने वाली है एक वीक बच्चे के ऊपर। क्या वो मेहनत, क्या वो एक्स्ट्रा टाइम इस बच्चे के वर्थ इट है? क्योंकि मुझे पता है जो करना ही नहीं चाहता उसका एग्जाम मैं तो देकर आ नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं हाथ तो इसी को हिलाना पड़ेगा जो ये करना नहीं चाहता। तो हम इससे अच्छा वो सारी एनर्जी कहीं और किसी और स्टूडेंट के रिजल्ट को इंप्रूव करने में लगा दे। अब इसमें बुरा टीचर नहीं बन रहे हो आप, भाई आप एक टीचर हैं तो आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी भी लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो फील फ्री कि इन तरह के बच्चों को जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं आप उनको सीधा मना कर सकते हो कि भैया मेरे बस की नहीं है इस बच्चे का रिजल्ट निकालना। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी 1 के ऊपर कि हाँ भाई जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है मैं उसको इनरोल क्यों करवाऊंगी। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना कि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, इनको पढ़ना आता है, इनको बैठना आता है किताबें खोलकर, पर इनको ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है। तो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर होते हैं एक गाइडेंस के अंदर। उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, थोड़ा पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश चाहिए होता है टीचर की तरफ से, तो वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या मुझे सारे कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स को एनरोल करवा लेना चाहिए? अगेन आंसर इज नो। तो पहली बात तो मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई मेरे पास मैक्सिमम जो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि इनको बैच से अलग पढ़ाऊं, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम देकर इनको पर्सनल अटेंशन दी जाए। आपकी चॉइस है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ, बट हमें इनको एक्स्ट्रा ही टाइम देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दी अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी बच्चों से इनकी पेस थोड़ी सी स्लो होती है। सेकेंडली मैं सेकेंड पॉइंट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये नोटिस करती हूँ कि कैटेगरी 1 का बच्चा अच्छा है पर पेरेंट्स कैसे हैं। क्योंकि एक वीक स्टूडेंट्स को संभालने में एक टीम वर्क लगता है बिटवीन टीचर एंड अ पेरेंट। तो अगर आपको लगता है बात करने से भाई कि इनका पेरेंट ऐसा है जो कि बस वो वाली कैटेगरी में आता है कि भाई मैंने तो पैसे डाल दिए, आप टीचर हैं, अब आप रिजल्ट निकाल दो, नहीं भैया, इनका भी कुछ नहीं हो सकता। जो पेरेंट खुद करने को तैयार है कि हाँ मैम जो आप बोलोगे मैं उसकी रिवीजन करवाऊंगी, जो आप क्लास में कराओगे मैं उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगी, इस तरीके से जो बात करते हैं, जो इस तरीके से अपने बच्चे पे एफर्ट डालने के लिए रेडी है, मैं उन स्टूडेंट्स को ही इनरोल करवाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, ऑब्वियसली इन बिटवीन ऑल द बैचेस, ऑल द रेगुलर बैचेस मेरे पास 1 या 2 घंटे बचते होंगे। अब उस 2 घंटे के अंदर मैं 2 या 3 बच्चे ऐसे लूं जो मैं पढ़ा के पूरे अच्छे तरीके से कन्वीनियंटली उन बच्चों का रिजल्ट निकाल सकूं, ना कि ऐसे बच्चे जो कैटेगरी 2 में आते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो कैटेगरी 1 के पेरेंट्स के वो बच्चे हैं जो खुद कुछ हेल्प नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट तो नहीं देंगे, सिर्फ आपका बीपी ही बढ़ाएंगे।
अब सेकंड पॉइंट जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी मुझे उस बच्चे को वीक नहीं बोलना है। अब उस बच्चे की थोड़ी-सी आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि टिल नाउ अभी तक उसके आस-पास के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो उसके स्कूल के हो, चाहे वो उसके घर के हो, चाहे वो उसकी रिश्तेदारी के हो, वो सब के सब उसको ऑलरेडी वीक बोल रहे होंगे कि तू कम नंबर ला रहा है, तू पढ़ने में कमज़ोर है। तो अगर आप भी उसकी टीचर बनकर आप भी उसको यही बोलोगे कि तुम वीक और तुमसे हो नहीं पा रहा, तुम कर नहीं पा रहे, तो दिस इज़ नॉट गोना हेल्प। आपको बच्चे के सिलेबस से पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको एक होप देनी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसको बड़ी-बड़ी बातें सुना दो कि बेटा तू 100 ले आएगा, 99 ले आएगा, नहीं। आपको सिर्फ उसको इतना पुश देना है कि बेटा ट्राई तो कर। क्वेश्चन मैथ्स का अड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप कहीं तो पहुंच। लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंचा, सेकंड स्टेप तक तो पहुंच, थर्ड पे मैं हूं हेल्प करने के लिए। उस बच्चे को आप में ट्रस्ट दिखना चाहिए कि हाँ यार, ये टीचर के सामने अगर मैं कोई डाउट ले लूं, या मैं अटक जाऊं, या मैं फंस जाऊं, इवन इफ मैं पुरानी चीज भूल जाऊं जो मैम ने मुझे कल ही करवाई थी, उसको आपसे डर नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैम मुझे डांटने वाली है या मैम मुझे थप्पड़ मारने वाली है। नहीं, वो कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंट, इतना ट्रस्ट आपके अंदर रखना चाहिए उसको कि वो आपके पास आकर बिना टाइम वेस्ट करे बोल सके कि मैम मुझे नहीं आ रहा, आप एक बार हेल्प कर दो। द थर्ड पॉइंट इज पब्लिक एम्बैरेसमेंट। आपका बीइंग अ टीचर ये रोल होना चाहिए कि वो भरी क्लास के अंदर उस बच्चे की बेइज्जती ना हो। अब मैंने यूजुअली अपने स्कूल टाइम पर या बाकी कुछ टीचर्स को ऐसा करते देखा है कि अगर मुझे पता है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और बहुत सारे हैंड्स रेज हो रखे हैं, दैट मीन्स उन बच्चों को आंसर आता है, पर हम उसी से क्वेश्चन पूछते हैं जिसको आंसर नहीं आता। क्यों करना है ऐसे? राइट? हमें पता है कि देयर माइट बी किड्स जिनको आंसर आता होगा फिर भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया। पर जहां मुझे पता है कि एक बच्चा वीक है, उसको आंसर नहीं ही आता होगा, तो मुझे क्यों उसको खड़ा करके पूछना है और उसको पूरी क्लास के सामने एम्बैरेस करना है? अगेन याद रखो इस चीज का, उस बच्चे को हर जगह से आज तक यही सुनने मिला होगा कि तुझे नहीं आता। तो इवन इफ उसके दिमाग में अगर आंसर होगा ना, तो ही वुड नॉट बी वेरी वेरी श्योर कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। और दूसरा, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं बनेगी कि टीचर के आगे, क्लास के आगे, सबके आगे वो आंसर बोल दूं जो उसको लग रहा है। तो वो साइकोलॉजी भी आपको समझनी पड़ेगी बीइंग अ टीचर कि यार मैं उस बच्चे को पब्लिकली खड़ा करके क्लास में, अगर उसको मुझे पता है कि आंसर नहीं आता, तो मैं उसका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर रही हूँ, मैं उसको एम्बैरेस कर रही हूँ। उल्टा उसके लिए वो घातक हो जाएगा, उसके लिए वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ है, आंसर तो आता ही नहीं है। नाउ ही कैन नॉट आल्सो आस्क यू कि भाई मैम क्या होता था इसका आंसर, क्योंकि अब उसको कहीं ना कहीं एक ये वाइब आपसे आ गई कि यार ये मैम तो बेइज्जती कर देती है, या डांट पड़ जाएगी, या क्लास के बच्चे हंसने लग जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। मुझे मेरी क्लास में हर बच्चे को सेफ फील करवाना है, सो दैट ही कैन कम टू मी एंड आस्क फॉर डाउट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बच्चे को करेक्ट ही ना करो। बाय एनी चांस अगर बच्चे ने आंसर बोला है और गलत बोला है, आप उसको जरूर करेक्ट करो, विदाउट टॉन्टिंग, विदाउट यूजिंग एनी बैड लैंग्वेज, विदाउट यूजिंग योर एंगर वॉइस। आपको उसे डांटना नहीं है। इट्स ओके अगर एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, दूसरा दे देगा, इट्स फाइन। चौथा पॉइंट आ रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर बिना बीमारी जाने एग्जैक्टली दवाई का इलाज नहीं स्टार्ट कर देता। तो सेम चीज, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन वर्क अपॉन इट। अब आपको उसके लिए बच्चे से बात करनी पड़ेगी बैठकर, आपको उसको बैठ बैठकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। जब आप उससे क्वेश्चंस करवा रहे हो किसी भी एज में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, वो किस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज रह रहा है, आपको ये चीजें बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। बच्चे के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि वो फ्री भी रहे आपके सामने वो सारे जेस्चर्स को ओपन रखने के लिए। फिर आपको खुद से पूछना है कि भाई इस बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कहीं इस बच्चे को लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं है। अब ये जितने पॉइंटर्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सारे अभी तक के मेरे शायद 10-12 सालों के एक्सपीरियंस के अंदर इसी तरह की प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई है कि बच्चा एग्जैक्टली क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रहा। तो सबसे पहला वही है कि बच्चे को लैंग्वेज इश्यू तो नहीं है। भाई मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे हिंदी में आंसर पूछो वो सब बता देंगे ओरली, पर लिखने में उनसे साइंस में इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। तो कहीं लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चे को चैप्टर समझ में आने ही नहीं वाला, समझ में आ भी गया तो वो लिख नहीं पाएगा आंसर शीट में। तो यू हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स कि भैया उसको एक ट्रांसलेशन, नॉट इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर एंड एकेडमिक क्लासेस, नो, उसको एक प्रॉपर ट्रांसलेशन जो स्पीकिंग कोर्स वगैरह होते हैं उसमें इनरोल करवाओ, बहुत जरूरत है। दूसरा पॉइंटर हो सकता है भाई बहुत बच्चों के बेसिक कंसेप्ट ही वीक होते हैं, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है मैथ्स के अंदर। एलसीएम नहीं लेना आ रहा, टेबल नहीं आ रहा है, डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, रूट का मतलब नहीं पता होता है। तो कभी कभी आपको उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, या फिर अगेन आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हो कि एक प्राइमरी क्लास का भी टीचर इस बच्चे के साथ बिठाओ। भाई देखो, सॉल्यूशन हम सिर्फ ला सकते हैं, पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, पर पेरेंट्स को भी एट द सेम टाइम ये चीज ओपन माइंडेड होती है कि अगर मेरा बच्चा वीक है पढ़ने में और पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, तो खर्चे वो करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होना कि मेरा काम खराब हो रहा है या मेरी बेइज्जती हो रही है कि मैं पेरेंट को कह रही हूँ कि किसी और टीचर की भी हेल्प ले लो। इट इज नो प्रॉब्लम। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको एक पेरेंट और एक टीचर और मे बी किसी और टीचर का भी टीम वर्क लगे।
ठीक है। तीसरा मैंने देखा है भाई मैथ्स में या इवन साइंस के अंदर भी लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत कॉमन चीज है कि बच्चा क्लास तो ले रहा है, यहाँ पे सब समझ आ रहा है, घर जाके किताब भी नहीं खोली। तो वहां पर भी आपको पेरेंट्स से यही बात करनी है कि भैया बैठो उसके सर पे, वो किताब तो खोले, कम से कम जो करा है क्लास के अंदर वो लिख कर देखे, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आकर भी आप थोड़ा सा एक रिवीजन दे दो, पुरानी क्लास का हमने क्या किया था, तो थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, दैट इज फियर ऑफ एग्जाम्स। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, पेपर में कुछ नहीं लिख कर आते। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर इनविजिलेटर्स चेंज हो जाते हैं, मे बी क्लासरूम का जो एक इन्वायरमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, स्टूडेंट्स में भी आसपास सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से चेंज हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप जितना संभाल सकते हो जरूर संभालो, नहीं तो प्लीज पेरेंट्स को बोलो गो फॉर अ काउंसलर। ये चीज हम साइकोलॉजिकली हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम बच्चे से बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं आता। नेक्स्ट आ रहा है अटेंशन प्रॉब्लम। बहुत बच्चों के अंदर आज की डेट में अटेंशन स्पैन बहुत कम है। बहुत बच्चे, इनफैक्ट सारे के सारे बच्चे आजकल यूट्यूब की शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील्स के बीमार हो रखे हैं। 15-15, 20-20 सेकंड्स की रील्स के अंदर उनकी जो अटेंशन स्पैन होती है वो बहुत कम हो गई है। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक बच्चे को आप टिक कर 1 घंटा पढ़ा पाओ, क्योंकि उसका ध्यान भटकता ही रहेगा। तो उसमें सॉल्यूशन वही है, अगेन पेरेंट्स के आगे हाथ जोड़ो, भैया आपके बच्चे को फोन की जरूरत नहीं है, जरा छीन लीजिए। तो वो पेरेंट्स को आपकी बात मानेंगे, तभी जाके बच्चा इंप्रूव होगा। तो उसको अगेन थोड़ा बहुत बिठाकर धीरे धीरे तरीके से उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाया जा सकता है, बस उसमें सबसे बड़ी बीमारी दैट इज फोन और टीवी को दूर करना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास आ रही है, कभी कभी बच्चों को फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई, फैमिली में कोई बीमार है, मम्मी पापा में बहुत लड़ाइयां होती है, बुआ वगैरह बहुत आके घर में बैठी रहती हैं, वो पढ़ने नहीं देती है, बहुत गेस्ट आते हैं घर में, या घर में कलेश ही चलते रहते हैं। तो ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स में भी ऑब्वियसली बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगा ही होगा। एंड कभी कभी उनके पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। भाई आजकल हम 21st सेंचुरीज में आ रहे हैं, बच्चे रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, हमें पता है वो भी उनकी पर्सनल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आप उनको रोकोगे वो और ज्यादा करेगा। तो इट इज वेरी वेरी बेटर दैट यू एक्सेप्ट दैट, राइट, कि ऐसी चीजें उनकी लाइफ में अभी चल रही है और वो चीजें आपके एकेडमिक्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो आपको अकॉर्डिंगली उनसे बात करनी होगी, उनकी हेल्प करनी होगी और बच्चे से बात अच्छा उसका इंप्रूवमेंट लाना होगा। अगेन अभी जितने भी मैंने पॉइंटर्स बोले हैं, बहुत कम में मैंने बात करी है कि भैया बच्चे को पढ़ाना कैसे है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, पढ़ाने की प्रॉब्लम ही नहीं होती। आई मीन बच्चे के बाकी सारे जो आसपास के फैक्टर्स हैं वो बहुत उसको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा होता। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट कंपेयर द चाइल्ड टू द अदर स्टूडेंट्स। ये जो हम एडल्ट कंपैरिजन का गेम खेलते हैं ना, ये एक्चुअली में एकेडमिकली पॉइजन है एक बच्चे के लिए। हम एडल्ट्स को लगता है कि ये हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं कि बेटा देख तेरी बहन के नंबर कितने आ रहे हैं, उस टॉपर बच्चे को देख, वो भी तो तेरी क्लास में पढ़ता है, शर्मा जी के बेटे को देखा है कितना अच्छे से पढ़ता है। तो ये सब ना एक एकेडमिक पॉइजन होता है। हमें लगता है कि हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, पर एक्चुअली में बच्चा ह्यूमिलिएट हो रहा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को कंपेयर ना करें किसी से। आपको क्या करना है, आपको उसके कल वाले वर्जन से कंपेयर करना है कि देख कल तेरे टेस्ट में 10 नंबर आए थे, आज 15 भी आए हैं, सेलिब्रेटेड, कि देख तू कहीं तो आगे जा रहा है। बच्चे की स्पीड स्लो है, कल 1 घंटे में 3 क्वेश्चन करे थे, आज 5 कर लिए। उस बच्चे को उस तरीके से थोड़ा सा एप्रिसिएशन तो दो और वो धीरे धीरे और करने की कोशिश करेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि बच्चे को कंपेयर उसी से करना है, किसी तीसरे इंसान से नहीं करना है। वीडियो को एंड करते हुए बस इतना बोलूंगी कि भाई एक एकेडमिकली वीक चाइल्ड को हैंडल करने के लिए सिर्फ टीचिंग आनी जरूरी नहीं होती है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, एट द सेम टाइम बहुत ऑब्जर्वेशनल वर्क है। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है, आपके और आपके बच्चे के बीच में बहुत अच्छा ट्रस्ट होना ही चाहिए। क्योंकि हर वीक स्टूडेंट को ना, देखो भाई सीधी बात है, कोई भी वीक स्टूडेंट गारंटेडली शायद टॉपर नहीं बन जाएगा। जिस बच्चे को बहुत वीक बेसिक्स है, या फिर उसकी लैंग्वेज बैरियर्स हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स टॉपर नहीं बनेंगे। उसको टॉपर बनाने की कोशिश मत करो। पर हाँ, 100% ऑफ द स्टूडेंट इंप्रूव जरूर कर सकते हैं। आप इस चीज को विजन में रखिए। किसी भी अकेडमिकली वीक चाइल्ड को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर की जरूरत नहीं होती है। उसको सिर्फ एक ऐसा टीचर चाहिए जो उसको वीक ना समझे, उसके अंदर एक पोटेंशियल का बिलीव रखे, उसके अंदर पोटेंशियल देखे, और वही जो आपका बिलीफ होगा ना, वो उस बच्चे को इंप्रूव जरूर करवाएगा। तो अगर आप टीचर हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बीइंग अ टीचर, जब आप एक ऐसे वीक एकेडमिकली वीक स्टूडेंट को हैंडल करते हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है।